Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 5, and the name of this chapter is Digestion System. In this chapter, my dear student, we are going to see जो हम खाना खाते हैं उसका टेस्ट कैसा होता है. ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे. उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है. ओके, और उसके बाद ये भी देखेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका, फैमिन क्या होता है. ठीक है, फैमिन क्या कहा किसे कहते हैं हम. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने वाले हैं. देखिए, वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, मिल्क, मीट, fruits, eggs, rice, vegetables, chapatis, dal and curd are some food that we eat every day. हम human beings, okay, we human beings eat a lot of variety of foods on our daily basis, my dear student. We used to eat milk, meat, fish, egg, vegetables, fruits, chapatis, rice, dal and curd. Okay, they all are our common food which we eat on regular basis. Okay, फूड कंटेन सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, अच्छा, ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो खाना हम खाते हैं उसमें एक सब्सटेंट होता है जिसका नाम है न्यूट्रिएंट, दैट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी, और यही न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करता है. दीज न्यूट्रिएंट्स कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली बाय द बॉडी, और जो ये न्यूट्रिएंट्स है ना, इसको डायरेक्ट हमारी बॉडी यूज नहीं कर सकती है अनलेस एंड अनटिल, जब तक हम इसे प्रोवाइड ना करें अपने माउथ के थ्रू. ठीक है, as soon as we put some food in our mouth, it is broken into small pieces by our teeth. As we chew the food, it mixes with the saliva. Saliva contains a substance which breaks the starch in the food to glucose. देखो, हमारा बॉडी फूड डायरेक्ट ले नहीं सकता अनलेस अनटिल जब तक हम लोग खुद ना खाएं. इसीलिए हम लोग जब भी कोई भी खाने का एक बाइट अपने माउथ में रखते हैं, तुरंत वो हमारा टिथ क्या करता है, उसको चबाना शुरू करता है. उसके बाद सलाइवा की हेल्प से उस खाने को वेट करके हम अपना खाना क्या करते हैं, माउथ से डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, सलाइवा में वो कंटेंट प्रेजेंट होता है जो खाने को ग्लूकोज में कन्वर्ट, जो खाने में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, और यही तो हमें हमारी एनर्जी देता है. ठीक है, the tongue helps in mixing the food pieces with the saliva. This makes the food soft and moist. हमारा जो टंग है जिस पर सलाइवा होता है, इसी की हेल्प से हमारा खाना बहुत छोटे छोटे पीसेस में मिक्स हो जाता है. ठीक है, now we are going to see tasting. अभी टेस्टिंग क्या है, let's see. We are able to identify different taste when food pieces reach our tongue. हम लोग को बहुत सारा टेस्ट पता चलता है कि बहुत सोर है, स्वीट है, सॉल्टी है, या फिर आपका बहुत ही ज्यादा स्पाइसी है. ये सारी चीजें, सारे टेस्ट हमें कहाँ से पता चलता है, हमारे टंग के हेल्प से. दिस इज बिकॉज अ टंग हैज टेस्ट रिसेप्टर. और टंग के ही हेल्प से क्यों पता चलता है, क्यों नहीं टेथ और इन सब के हेल्प से पता चलता है, क्योंकि टंग के पास ही एक ऐसा चीज है जिसे हम टेस्ट रिसेप्टर कहते हैं. हमारे गॉड ने हमें टंग ही ऐसा दिया है जिससे हम टेस्ट को टेस्ट कर सकते हैं. द टंग हैज अराउंड 10,000 टाइनी बम्स कॉल्ड टेस्ट बर्ड्स. ओ माय गॉड, सी, हमारे टंग में, जो हमारा टंग है, इसमें ऑलमोस्ट 10,000 छोटे छोटे बम्स होते हैं जिनको कहा जाता है टेस्ट बर्ड्स. इसी बर्ड्स की हेल्प से हमें टेस्ट का पता चलता है. ठीक है, When we eat something, the taste buds send signal to the brain. हम जब भी कुछ खाते हैं तो वो किस टाइप के टेस्ट का है उसका सिग्नल तुरंत हमारे ब्रेन के पास चला जाता है. The brain interprets the signal and tells us whether the food is sweet, salt, sour or bitter taste. उसी टाइम तुरंत उस रिसीव्ड मैसेज को हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है और हमें ये पता चलता है कि जो खाना हम खा रहे हैं वो स्पाइसी है, सोर है, स्वीट है, सॉल्टी है या बिटर है टेस्ट का. ठीक है, नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? वैसे आप लोग अपने प्रीवियस चैप्टर्स में डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हो. ठीक है, देखिए, तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन अ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी. डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन का मतलब होता है हमारा खाना जब छोटे छोटे पार्ट्स में, जब बहुत ही ज्यादा सिंपल सब्सटेंस में टूट जाता है, जो हमारी बॉडी यूज कर सकती है, उसी को तो कहते हैं डाइजेशन. ठीक है, द ऑर्गन ऑफ द बॉडी डेट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड आर. तो वो कौन कौन से ऑर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, जो हमारा खाना डाइजेस्ट करने में हमारा हेल्प करते हैं? वो है हमारा माउथ, स्टमक और इंटेस्टाइन्स.
स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो क्या है? स्टमक है। दिस ऑर्गन्स टुगेदर मेक आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर हमारे बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। Food that enters our mouth is chewed and broken down into smaller pieces by teeth. ठीक है, हम लोग जो भी खाना अपने माउथ के थ्रू खाते हैं, हमारा जो टिथ है उसको तुरंत क्या करता है? चबाना शुरू करता है, उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करना शुरू करता है। सलाइवा और द स्पिट इन आवर माउथ मेक्स द फूड वेट एंड इजी टू स्वेलो। और फिर सलाइवा और जो स्पिट हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है, ये हमारे खाने को गीला करता है, जिसकी वजह से हमारा खाना इजीली और डाइजेस्ट होना शुरू होता है। However, saliva has juices which start the process of digestion in the mouth. तो डाइजेशन हमारे माउथ से शुरू हो जाता है। सलाइवा में ऐसे जूसेस मिक्स होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। However, the food swallowed is not yet fully digested. इसके अलावा जो खाना आप गटकते हो वो क्या होता है? फुल्ली डाइजेस्ट नहीं होता है, अभी भी वो अनडाइजेस्टेड है। The food from our mouth is passed through the गुलेट्स इनटू द स्टमक, ठीक है। जो फूड अभी हमने खाया है वो हमारे माउथ से हमारे स्टमक में जाता है। इट इज फर्दर ब्रोकन डाउन बाय द डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्टमक, ठीक है। उसके बाद जो खाना हमारे पेट में पहुंचा है, हमारे पेट में भी बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं और उन डाइजेस्टिव जूसेस की हेल्प से वो खाना फर्दर डाइजेस्ट होना हमारे स्टमक में शुरू होता है। Now the partially digested food enters the small intestine where it is further digested by the juices of the intestine. When the food is completely digested, it is absorbed in the blood. इसके अलावा थोड़ा बहुत खाना जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, हमारा स्टमक उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है और यहाँ पे हमारा खाना जब प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है तब वो खाना एनर्जी के फॉर्म में हमारे ब्लड में सर्क्यूलेट होता है, हमारे पूरे बॉडी में। The blood that then takes the food to all parts of our body to give us energy. Food that cannot be digested goes into the large intestine. The water from the undigested food is absorbed and it becomes solid. This solid waste is thrown out from body through the anus. इसके अलावा जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में कौन सा प्रोसेस होता है? वहां पे उस खाने में यानी उस अनडाइजेस्टेड खाने का जो मॉइस्चर कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है, वो हट जाता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो सॉलिड फॉर्म में रह जाता है। वही सॉलिड फॉर्म हमारे बॉडी में एनस के थ्रू जब हम फ्रेश होते हैं हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड द टीथ helps to break the food into smaller pieces. हमारा दांत क्या करता है? खाने को छोटे छोटे पीसेस में करना शुरू करता है। There are 4 different types of teeth. हमारे टीथ के 4 पार्ट्स होते हैं, incisors, canines, premolar and molar, ठीक है। Now what is famine? अब देखते हैं famine क्या होता है। Ours is an agriculture country. Every year our farmers produce a lot of food grains. You all know my dear student, our country India is an agriculture based country. यहाँ पे farmers एक साल में बहुत सारा food grain produce करते हैं। After the Green Revolution, our country has enough food grains to feed all its people. Sometimes there is insufficient food available and the shortage makes many of our people go without food. हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या मतलब है? ग्रीन रिवॉल्यूशन एक ऐसा रिवॉल्यूशन था जिससे हमारा व्हीट प्रोडक्शन जो है हमारे पंजाब और हरियाणा में, स्पेसिफिकली हमारे पंजाब स्टेट में माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, ठीक है। इवन आज हमारे पास इतना ज्यादा खाना है कि हम लोग अपने पूरे कंट्री का पेट भर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, कभी कभी किसी जगह पे कभी कभी ऐसा होता है खाना कम पड़ जाता है। खाना मतलब कुछ पार्ट, मतलब जैसे कुछ सब्जी कम पड़ गई, कोई फ्रूट कम पड़ गया, कुछ ऐसा होता है जिसका प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, लोग वो खाना खा नहीं पाते हैं, ठीक है। सच अ कंडीशन इज कॉल्ड फैमिन। इसी कंडीशन को कहा जाता है फैमिन। फैमिन का मतलब जब आपके पास खाने की शॉर्टेज हो जाती है, आपके घर में खाने के लिए खाना नहीं होता, उसी को फैमिन कहा जाता है। फैमिन could be caused by human made factors और natural factors. फैमिन आपके दोनों तरीके से हो सकते हैं, जैसे मैन मेड भी हो सकता है या नेचुरल भी हो सकता है। If for some years there is no or little rainfall in an area, the crop in that area do not grow. जैसे नेचुरल तरीका क्या हो सकता है, बारिश 3-4 साल तक किसी जगह पे हुई नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत कम हुआ, तो वहां पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है उस एरिया का वो कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वहां पे क्या होगी, भूखमरी की प्रॉब्लम आ जाएगी। फैमिन को भूखमरी कहा जाता है हिंदी में। At times, animals like rats eats and destroy food grains that are stored. This can also lead to natural famine. अच्छा, अभी जब बारिश नहीं हुई, it is natural famine.
कभी कभी क्या होता है, जब गोडाउन्स में फूड ग्रेन्स रखे होते हैं तो वहां पे कुछ एनिमल्स जैसे कि रैट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये उन खानों को बर्बाद कर देते हैं या खा जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हमारा एक नेचुरल कॉज है क्योंकि एनिमल्स के थ्रू हो रहा है, ठीक है। बट समटाइम्स पीपल होर्ड फूड ग्रेन्स, दे डू नॉट सेल देम इन द मार्केट, दे वांट टू सेल देम ओनली एट अ वेरी हाई प्राइस। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर सम पीपल टू बाय फूड। दिस कॉज अ ह्यूमन मेड फैमिन। अच्छा, नेचुरल तो समझ में आ गया, ह्यूमन मेड क्या होता है। कभी कभी क्या होता है, ह्यूमंस क्या करते हैं, कुछ फूड ग्रेन्स को स्टोर करके अपने पास रख लेते हैं, वो उनको मार्केट में सेल नहीं करते, वो उनको पर्सनली सेल करना चाहते हैं, जो उनका रेट है ना उसे जस्ट डबल या ट्रिपल रेट में। तो उसमें क्या होता है, बहुत से लोग उन खानों को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए ये तरीका बन जाता है ह्यूमन मेड फैमिन का, ठीक है। नाउ कीप इन माइंड, natural calamities like tsunami and earthquake also destroy crop leading to famine. बहुत सारे नेचुरल कैलेमिटीज आती हैं, जैसे हमारा सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, इससे भी फैमिन की कंडीशन बढ़ जाती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर। नाउ कम विद मी माय डियर स्टूडेंट्स, सी द रैप अप ऑफ दिस चैप्टर। What is the meaning of digestion? Digestion is the breaking down of food into simpler substance that can be used by our body. ठीक है, ये digestion होता है। The tongue helps in mixing the good pieces into saliva. Famine refers to a condition when insufficient food is available and the shortage makes many of our people go without food. Now, fact corner. In 1943, there was a famine in different parts of Bengal. Over 50 lakh people died of starvation during this famine. My dear students, हमारा इंडिपेंडेंस है 1947 से पहले 1943 में वेस्ट बंगाल में एक बार बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा, बहुत डेंजरस लेवल का भूखमरी फैला था, जिसमें 50 लाख लोग मरे थे। और रीजन क्या था, भूखमरी, खाना नहीं था उनके पास, इसलिए उनकी डेथ हो गई थी। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, कम विद मी, लेट्स सी द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। बट before going towards the direction of completing the exercise, I would like to clear the concept of OMR sheet. तो OMR sheet क्या होता है, देखिए OMR sheet आपका एक आंसर शीट होता है जिसमें 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके अकॉर्डिंग सही आंसर है, उस ऑप्शन के सर्कल को आप पूरा कलर करेंगे। लेकिन अगर आपने सर्कल को पूरा कलर नहीं किया, आपने टिक किया, क्रॉस किया, हाफ सर्कल कलर किया, सर्कल को कलर किए बिना छोड़ दिया, ये चारों तरीका आपका क्या है, रॉन्ग वे है आंसर देने का, ठीक है। नाउ कम विद मी, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस सेक्शन। ए, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। As we chew the food, it mixes with tongue, liquid saliva. ये saliva मिक्स होता है, ठीक है। Food that cannot be digested goes into the large intestine, small intestine, stomach. तो जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ठीक है। Every year our farmers produce a lot of food grains, food plants, food items, food grains, ठीक है। Now filling the blanks. Food contains substance called dash that keep our body healthy. Food में क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है ना, देखिए food contains substance called nutrients. So right here, nutrients. Nutrients. Saliva makes the food dash and dash. तो saliva क्या करता है, देखिए, which breaks the starch in the food to glucose. Okay, saliva contains a substance which breaks the starch in the food. So saliva makes the food dash and dash. Okay, this makes the food soft and moist. Soft and moist. Soft and moist. Moist. The water from the undigested food is dash and it becomes dash. ठीक है, तो ये देखिए, the water from the undigested food is absorbed and it becomes solid. Absorbed and it becomes solid. Solid. Famine could be caused by dash factors or dash factors. ये नेचुरल और मैनमेड दोनों होते हैं, तो देखिए, कॉज बाय ह्यूमन मेड फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स। ह्यूमन मेड फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर्स। फिर आता है एनिमल्स लाइक रैट्स dash and dash food grains that are stored. तो एनिमल्स लाइक रैट्स eat and destroy, ठीक है, eat and destroy. ठीक है, चलिए, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट, ठीक है। तो क्या है,
What do we eat every day? हम पूरे दिन हम पूरे दिन में क्या खाते हैं? We eat variety of food. तो इसका आंसर आपका क्या है? Variety of food. तो इसका आंसर आप ऐसे देंगे, we eat variety of food, full stop. फिर क्या है? What does the food contain? फूड में क्या होता है? देखिए इसका आंसर ये रहा, फूड कंटेन सब्सटेंस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स दैट कीप आवर बॉडी हेल्दी. ठीक है, तो इसका आंसर आप यही देंगे. तो इसका आंसर क्या है? व्हाट डज द फूड कंटेन? फूड कंटेन food contains the nutrients which keep our body fit and healthy. Full stop. ठीक है, फिर क्या है? How does a tongue help in digestion? टंग डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? तो ये रहा इसका आंसर, देखिए, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड पीसेस विद द सलाइवा. ठीक है, तो इसका आंसर आप ये लिखिए, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड पीसेस विद द सलाइवा. ठीक है, टंग हेल्प्स in the mixing of food with the saliva and make it soft and moist. ठीक है, फुल स्टॉप. फिर आपका क्या है? देखिए, What organs help us to digest food? तो कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो खाना पचाने में हमारा हेल्प करते हैं? माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, तो आप इसका आंसर ऐसे देंगे, द ऑर्गन्स विच हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड आर माउथ, स्टमक, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स. ठीक है, फुल स्टॉप. फिर क्या है? व्हाट आर टेस्ट बर्ड? अभी टेस्ट बर्ड्स क्या होता है? तो इसका आंसर आपने देखा था, 10,000 टेस्ट टाइनी बम्स होते हैं. ठीक है, द टंग हैज अराउंड 10,000 टाइनी बम्स. ठीक है, टाइनी बर्ड्स, टाइनी बम्स. ओके, इट्स टाइनी बम्स. ओके, so here your answer will be, tongue contains 10,000 tiny bumps called taste buds. Full stop. ठीक है, चलिए, now your answer is finished. अब डी में आपको क्या करना है? सी, डिफाइन डाइजेशन. व्हाई इज डाइजेशन इंपॉर्टेंट? तो आपको डाइजेशन को डिफाइन करना और डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो डाइजेशन देखो क्या है? डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी. तो ये आपका क्वेश्चन का पहला पार्ट है. ठीक है, फिर दूसरा क्या है? व्हाई इज डाइजेशन इंपॉर्टेंट? डाइजेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो इसका आंसर आप ऐसे लिखोगे, see, digestion is important because the food that enters our mouth is chewed and broken down into smaller pieces by our teeth. Okay, saliva which is present in our mouth make the food wet and easy to swallow. Okay, so the food which is not fully digested in our the food which is not fully digested in the stomach, they pass into small intestine, and later on with the help of large intestine they are passed from our body with the help of anus. Okay, that's why our digestion process is important. ठीक है, फिर क्या है? How is digested food? How is digested? Okay, sorry, B. How is food digested in our body? ठीक है, तो अभी आपने देखा डाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है. तो डाइजेशन अगर सही से नहीं होगा तो आपकी बॉडी क्या होगी? प्रॉब्लम में रहेगी. और डाइजेशन का प्रोसेस क्या है? फिर से आपसे यही पूछ रहा है, व्हाट इज द हाउ इज फूड डाइजेस्टेड इन आवर फूड? तो फिर से वही है, देखिए, the organs of the body that help us to digest our food are mouth, stomach, small intestine and large intestine. Okay, when food which is enter in our mouth with the help of saliva, it
converts into soft and moist pieces, okay, and then it passed on our stomach, okay, and here with the help of digestive juices our stomach started digestion process, and at the end when the undigested food, so when some portion of food which is not digested in our stomach, they passed on small intestine, and later on with the help of a small intestine passed out through our body. ठीक है, चलिए फिर क्या है, हाउ इज डाइजेस्टेड फूड यूज्ड बाय आवर बॉडी. डाइजेस्टेड फूड को हम लोग यूज कैसे करते हैं अपनी बॉडी में, देखिए. When the food is completely digested, it is absorbed in the blood. The blood then take the food to all parts of our body to give us energy. फिर क्या है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज फैमिन, डिफाइन इट्स काइंड. तो फैमिन क्या होता है, तो देखिए फैमिन है आपका, see, sometime there is insufficient food available and the shortage makes many of our people go without food. This condition is called famine. Famine can be caused by human made or natural factors, okay. So natural factors like animals, like rats, and sometimes little rainfall or tsunami or earthquake lead to natural causes of famine. And on the other hand side, the human made causes behind famine are some people want to hoard food grains, they want to sell those food grains at the higher amount of rate, that's why people can't afford them and go empty stomach, okay. तो ये हो गया आपका आंसर. अब ना एक्टिविटी टाइम, लीड अ डिस्कशन ऑन द नीड टू च्यू फूड प्रॉपरली बिफोर swallowing. अच्छा, अब आप लोग को डिस्कस करना है कि क्यों आपको खाना स्वेल करने से पहले, ठीक है, स्वेलिंग करने से पहले अच्छे से उसको चबा के खाना चाहिए, ये आपको डिस्कस करना है अपनी क्लास में, ठीक है. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 5. नाउ गो thoroughly through this chapter and complete all the exercises, okay. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.